देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं के समाधान क्या हैं। बच्चे के जीवन का दरअसल किन ग्रहों से संबंध होता है, पहले ये जानते हैं। देखिए, बच्चे का जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है, चंद्रमा के हिसाब से चलता है। इसके अलावा बच्चे पर कुछ प्रभाव बुध का भी होता है। बच्चे का स्वास्थ्य और बच्चे की एकाग्रता सूर्य से संबंध रखती है। तो कुल मिलाकर किसी बच्चे के ऊपर चंद्रमा, सूर्य और बुध गहरा असर डालते हैं, जिससे बच्चे का जीवन बेहतर होता है या बच्चे के जीवन में समस्या आती है। दोनों बातों को देख करके आप उसके हिसाब से उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में समस्या पैदा करते हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चे नहीं पढ़ते हैं, दिक्कत पैदा करते हैं। क्या करना चाहिए? बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह निश्चित करिए। कमरे में ही पढ़े, टेबल पर ही पढ़े, जहां भी पढ़े, एक ही जगह पर बच्चा बैठ करके पढ़े। और जहां पर बच्चा बैठ करके पढ़ता है, वहां पर सुबह शाम चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइएगा, ताकि चंदन की खुशबू वहां पर विद्यमान रहे। साथ ही साथ बच्चे के पढ़ने के स्थान पर भगवान कृष्ण का एक चित्र भी लगाइएगा। और जहां बच्चा बैठ करके पढ़ता है, वहां खूब प्रकाश का प्रयोग करिएगा। जब भी आप बच्चे को पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, पढ़ाने बैठते हैं, तो उस समय मन को शांत रखिएगा। क्रोध में आकर, एग्रेशन में बैठकर बच्चे को मत पढ़ाइए। बच्चे को गायत्री मंत्र जपने का अभ्यास करवाइए, या कम से कम इतना करिए कि सुबह शाम आप गायत्री मंत्र जपिए और आपका बच्चा बगल में बैठ करके उसे सुने, या कम से कम 3 बार या 9 बार सुबह के समय और शाम के समय बच्चा अगर गायत्री मंत्र बोले तो बहुत बेहतर होगा। बहुत सारे बच्चों की ये भी समस्या होती है कि बच्चा घर का खाना नहीं खाता या नहीं खाना चाहता, केवल फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, ये सब खाने की तरफ ज़्यादा रहता है, केवल फास्ट फूड खाता है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे अपने बच्चे को सूर्य भगवान के दर्शन करवाइए। रोज सुबह आपका बच्चा सूर्य देव के सामने खड़ा होकर उनको नमस्कार करे। बच्चे को रोज ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते खिलाइएगा। घर में जो भोजन आप बनाती हैं, वो पहले भगवान को समर्पित करें और वही भोजन बच्चे को ग्रहण करने के लिए दें। और बच्चे का चेहरा उत्तर दिशा की तरफ करके बच्चे को भोजन करवाइएगा। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा खाएगा, लेकिन अगर ये उपाय आप थोड़े लंबे समय तक करें तो बच्चे का फास्ट फूड खाना बंद हो जाएगा और वो घर का खाना ही खाना पसंद करेगा।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों से डरते हैं, घबरा जाते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। परीक्षा से बात करने में, बोलने में उन्हें डर लगता है, उन्हें घबराहट होती है। क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे को रोज सवेरे सूर्य भगवान के दर्शन जरूर करवाइए। स्नान करके स्कूल जाते समय या अगर घर में भी है तो रोज सुबह सूर्य भगवान के दर्शन करें। बच्चे को गायत्री मंत्र का जप करवाइएगा, कम से कम 3 बार या 9 बार सुबह और इतने ही बार शाम को। बच्चे को पढ़ने के लिए लकड़ी के कुर्सी मेज पर पढ़ाइए। लकड़ी की कुर्सी होगी या लकड़ी की मेज होगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और बच्चे को एक तांबे का कड़ा या एक तांबे का छल्ला गंगा जल से धो करके रविवार को बच्चे के हाथ में पहनाइएगा। तो अगर आप ये उपाय करना शुरू करते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपके बच्चे के मन का डर दूर होगा और उसका आत्मविश्वास बेहतर होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े उद्दंड होते हैं, गाली देंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, झगड़ा करेंगे, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ खराब व्यवहार करेंगे। तो अगर आपका बच्चा उद्दंड है और खराब व्यवहार करता है तो क्या करना चाहिए? अपने घर में नियमित रूप से पूजा उपासना करिएगा। सुबह शाम दोनों समय पूजा स्थान पर बैठकर उपासना करिए या प्रार्थना करिए। घर के जो बड़े हैं वो आपस में झगड़ा, लड़ाई, अपशब्द ना करें। घर के बड़े अपना व्यवहार ठीक रखें। सप्ताह में एक दिन बेहतर होगा बृहस्पतिवार को घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। और ऐसे बच्चों को जो स्वभाव से उदंड हैं, जिनका व्यवहार खराब है, उनको मांसाहार से और फास्ट फूड से दूर रखिएगा। बच्चे के गले में एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा पीले या लाल धागे में डालकर उसके गले में पहनाइएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो बच्चे की उदंडता और उसके खराब व्यवहार की स्थिति में सुधार होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।